बड़े दिनों से था मुझे इंतजार, लेकिन आज आ गया वही टीके का बार, टीका बार, आई मीन वैक्सीनेशन का दिन। हाय, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बॉर्डर अभिषेक। मैं हूं अपने शहर कानपुर में और महामारी की मारामारी के बीच बड़ी जद्दोजहद के बाद मैंने टीके का स्लॉट पाया है, कोविशील्ड का, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड का। और मेरा जो वैक्सीनेशन सेंटर अलॉट किया गया है वो है UHM अस्पताल कानपुर में, उर्सुला अस्पताल के तौर पे भी इसे जाना जाता है और अंग्रेज़ों के ज़माने का ये अस्पताल है। तो महामारी की मारामारी के बीच वैक्सीनेशन कैसे होता है और उस दौरान का जो आभा मंडल होता है वो कैसा होता है, तो आज का सफ़र और आज की नज़र मेरे सुरक्षा कवच पाने से। क्योंकि ये कोरोना काल है और मैं भगवान नहीं इंसान हूँ, इसलिए मैं बाहर निकलने से पहले अपने मुंह की ढाल ज़रूर लेता हूँ। ये मुंह की ढाल क्या है? डबल मास्क। सो हमारा असलहा भी यही है, हमारी शील्ड भी यही है। सो लेट्स गो। भैया, कोरोना का टीका कहाँ लग रहा है? मेरी तो अभी से दुखी होने लगी। तो फाइनली मेरी बारी आ गई और मैडम साहिबा, आप सभी लोगों को सलाम है कि आप लोग दिन रात एक करके हम लोगों के लिए लगे हुए हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं। एंड हियर द फर्स्ट एक्सपीरियंस, महामारी का पहला टीका इधर है। ये टीटी की तरह गुस्सा है। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप लोगों के लिए मेरे पास ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन एक छोटी सी भेंट है। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर वर्किंग फॉर अस। थैंक यू मैम, थैंक यू लॉट फॉर अस। So that was the tika of Mahamari first time, and hats off to these people because they people are working for us. कोरोना से बचना है तो यहाँ आना है और वैक्सीन लगवाना है। नो मिथ्स, नो भ्रम, नो चिल्लम चिल्ली, ओनली वैक्सीन इज द हल। सो मेरा वैक्सीनेशन का प्रोसेस पहले डोज का हो गया है और मतलब मोटा माटी जो मैंने इस पहले जैब में या पहले शॉट में जो चीज़ें नोटिस किया, जो चीज़ें पॉइंट आउट की, मुझे नहीं मालूम कि बाकी केंद्रों का क्या हाल था, लेकिन मैं जिस केंद्र पे पहुंचा था कमोबेश वहाँ पर स्थिति बहुत काबू में थी। लिमिटेड भीड़ थी और जितने स्लॉट्स बुक्ड हैं उतनी ही भीड़ थी। ये नहीं था कि लगवाना एक को है और उसके साथ 4-4 लोग, पूरा परिवार आ रहा है। पहले यही हो रहा था। बहरहाल दूसरी चीज़ ये कि उसमें एक्सपोजर का खतरा कम है, क्योंकि ज़्यादा भीड़ होगी तो ज़्यादा संक्रमण का खतरा है। क्योंकि आप मान सकते हैं कि आज का जो दौर है या जो मौजूदा काल है उसमें आप कह नहीं सकते हैं कि कौन कोरोना संक्रमित है और कौन नहीं। माइल्ड और लाइट सिम्टम्स वाले भी या एसिम्टोमेटिक जो मरीज़ हैं वो भी खुलेआम घूम रहे हैं। एक चीज़ मेरे दिमाग में ये कौंध रही थी कि स्लॉट मिलने के बाद सेंटर पर क्या व्यवस्था होगी। मतलब मुझे तो एक स्लॉट में एक कोड मिला, सीट पक्की हो गई कि मुझे वैक्सीन उस दिन मिलेगी, लेकिन वैक्सीन मिलने का प्रोसेस क्या होगा उस सेंटर पर, ये थोड़ा असमंजस था इस चीज़ को लेकर। और इस चीज़ को लेकर वहाँ दिखा भी, जब मैं पहुँचा तो मैं वहाँ लोगों से पूछ रहा था कि साहब मुझे टीका लगना है, मैं क्या करूँ, किससे बात करनी पड़ेगी, कहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा, कुछ लिखना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। तो कमोबेश देश के हर वैक्सीन सेंटर में राज्य के हिसाब से, ज़िले के हिसाब से और वहाँ की स्थानीय जो व्यवस्था है वहाँ के हिसाब से चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। मेरे साथ क्या हुआ था, एक वाइट पेपर पे इन्होंने कोड, मोबाइल नंबर और नाम लिखवाया था और वो ले लिया था। और मैंने जब वो दिया था उसके 15 मिनट बाद वो अनाउंस किया था, मतलब वो पर्चियाँ लगाते जा रहे थे, एक तरह से नाम आपका लिख रहे थे या ले रहे थे उसको अपने एक डेटाबेस में, एक तरह से वो पर्चियाँ जुटा रहे थे और
सीक्वेंस वाइज वो बुलाते जा रहे थे। तो मतलब डेटा वहाँ चढ़ा है लेकिन वो डेटा वहाँ अपना उनका बन रहा है। तो ये व्यवस्था वहाँ पर जाकर बनी। ये और वैक्सीन सेंटर्स पे अलग हो सकती है। मतलब ये मैं स्पेसिफिकली UHM अस्पताल कानपुर की बात बता रहा हूँ। वैक्सीन फटाफट लग गई, मतलब पता भी नहीं चला। मैं मतलब सोच रहा था कि यार जो सुई है वो बिल्कुल वैक्सीन बिल्कुल सीधे घुसती होगी। आमतौर पे क्या होता है वो तिरछी सुई लगाते हैं, जो नॉर्मल डिस्पोवैन वाली होती है या अन्य बीमारियों में लगती है वो डॉक्टर्स नर्स तिरछी लगाते हैं, लेकिन ये वाली बिल्कुल सीधी जाती है। तो मुझे लग रहा था कि यार वो रहेगी काफ़ी देर तक और उससे दर्द होगा, लेकिन ऐसा कुछ विशेष नहीं था। हल्का सा महसूस हुआ कि चींटी घुस रही है, कुछ घुस रहा है। सो दैट वाज अ क्वाइट एक्सपीरियंस। बट उस वैक्सीन के बाद, वैक्सीन लेने के बाद और वैक्सीन लगने के बाद ऐसा कुछ नहीं लगा कि बहुत सर दर्द हो रहा है या बुखार हो रहा है। तबीयत ठीक ही थी कम हो गई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि वैक्सीन का जो स्लॉट बुक होता है ना, वो तब जब और तपस्या के बाद, जद्दोजहद के बाद मिलता है। तो इसको लेकर बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे कि स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं। हालांकि अब तो सरकार ने बहुत अच्छा कर दिया है कि कोविन पर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, आप सीधे केंद्र जाके भी लगवा सकते हैं। लेकिन जो लोग कोविन पोर्टल पर अपना स्लॉट चाहते हैं और उन्हें स्लॉट नहीं मिल पा रहा है टाइम रहते, वो जब डेटा अपलोड होता है उन्हें नहीं पता चल पाता है, तो उसके लिए कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको भी शायद अगर आप अपनाएंगे और अलर्ट रहेंगे तो स्लॉट मिल जाएगा। पेटीएम पे वैक्सीनेशन के आपको अलर्ट्स अपडेट मिलेंगे, आप उसको अपना नोटिफाई कर लीजिए, वहाँ आप अलर्ट रहिए। जैसे ही आए आप खट से पहुँचिए कोविन ऐप या आरोग्य सेतु या फिर जो और प्लेटफॉर्म से बुक करने के लिए। उसके अलावा आप under45.in गूगल पे सर्च करेंगे तो आप जैसे ही खोलेंगे तो अपना स्टेट वाइज और ज़िला वाइज आप सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको एक टेलीग्राम चैनल से अटैच करेगा। आप वहाँ जाएंगे और उस ग्रुप को ऐड करेंगे तो आपको वैक्सीनेशन से जुड़े हुए उस स्पेसिफिक इलाके के जो भी अपडेट्स होंगे तत्काल मिलेंगे। जैसे ही अपडेट्स आते हैं बुक कर लीजिए धड़ाधड़। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में, अपने फीडबैक में। इफ़ यू लव दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए बाय रहेगा। और हाँ, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए और कोरोना काल में देश को वायरस से बचाइए।